हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैंने मास्क उतार दिया, कोई है नहीं ना अगल बगल, और मुझे लग रहा है कि विदाउट मास्क में ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगी आप लोगों से। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल, एटलीस्ट फॉर मी इट्स वेरी स्पेशल बिकॉज आई एम गोना शेयर अबाउट माई बर्थ स्टोरी। किसी न किसी की बर्थ स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बना देता है। और मेरे केस में तो कोविड जो सबसे बड़ा फैक्टर था, मतलब और फर्स्ट टाइम वो हिट करा था इंडिया में, और हम पुणे में अकेले थे। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हुई जो मेरी प्रेगनेंसी में जो बहुत मतलब डिफरेंट थी, पर हमने किसी तरह से कोप अप किया। तो मैं आपसे शुरू से शेयर करूँगी कि हमारी प्रेगनेंसी कैसी थी। इस वीडियो में होंगे 3 पार्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, जिस दिन से मैंने कंसीव किया। तो उसके एक दिन पहले ही हम लोग वहाँ से आए थे माथेरन से 22 किलोमीटर का ट्रैक करके, बट स्टिल वी गॉट सच अ गुड न्यूज़। फिर एंड वी वर रियली थ्रिल्ड। तो हमें लगा कि यार फैमिली से तो शेयर करना चाहिए, है ना। तो हमने उसी दिन, मेरे हस्बैंड ने उसी दिन टिकट करवाई और हम लोग सीधा मेरठ आ गए। मेरठ में आए, सबसे शेयर किया न्यूज़, एंड एवरीवन वर रियली हैप्पी। आई विश कि हमने वो रिकॉर्ड कर लिया होता। बट तो फिर हमने यहाँ पर होली सेलिब्रेट किया साथ में, देख रहे हैं आप ये पिक्चर, है ना। फिर उसके बाद हम पुणे वापस चले गए। तब तक कोरोना इतना अभी इंडिया में आया नहीं था, बस हिट ही किया हुआ था। फिर हम पुणे पहुँचे और 21 मार्च को लगा लॉकडाउन, और ऐसी अफरा तफरी मची हमारे सोसाइटी में, सब न बोरा वोरा लिए जा रहे हैं बट हमें पता था कि इस टाइम बहुत ही भीड़ लग जाएगी शॉप से, तो हम नहीं गए उस टाइम, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि हम सेफ रहें। फिर हमने सोचा कि जो भी है घर में हमारे, हम उसी से काम चलाएंगे। अगर ऑनलाइन अवेलेबिलिटी रहेगी सामान से, बिग बास्केट ग्रोफर्स, तो उससे सामान मंगाते रहेंगे, है ना। और अभी तक हमें लॉकडाउन को तो आइडिया था नहीं कि कैसा लॉकडाउन लगने वाला है। फिर उसके बाद शुरू होती है हमारी लॉकडाउन जर्नी। ओहो, और मैं इतनी ज़्यादा मतलब वीक फील करने लगी थी अचानक से ही, और बिस्तर से उठना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। बट एनी हाउ मैं उठती थी, क्योंकि मेड भी नहीं अलाउड थे आपके उधर फ्लैट में। तो पर एनी हाउ हम दोनों किसी तरह मैनेज करते थे। मेरे हस्बैंड अपना ऑफिस भी देखते थे और मेरी हेल्प भी बहुत करते थे। और इतना ज़्यादा मुझे बस मन करता था कि बेड पे मैं पड़ी रहूँ और नेटफ्लिक्स देखती रहूँ, ठीक है। नेटफ्लिक्स इतना बड़ा सहारा था। तब तक शायद हमने फ्रेंड्स देख ली थी और बैंक थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा मुझे किसी चीज़ की कुछ क्रेविंग नहीं थी, और ना ही कुछ खाने का मन हो रहा था। बट आप खाना पड़ेगा अपने लिए और अपने बेबी के लिए, तो किसी तरह कुछ भी बन जाता था, दाल चावल घर में। और पॉपकॉर्न मैंने बहुत खाए हैं उस टाइम, क्योंकि वही बहुत इजी टू मेक होता था। तो और नेटफ्लिक्स चलता रहता। और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप डॉक्टर, यू शुड डिसाइड अ डॉक्टर, वो भी इन सच अ सिचुएशन। तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड ने सजेस्ट किया, एक नाम सजेस्ट किया कि आयुषी आप इसी के पास जाओ बस। तो हमने अपनी पहली अपॉइंटमेंट उनके साथ रखी, और सच में बता रही हूँ, मुझे फर्स्ट अपॉइंटमेंट से ही लग गया कि यार यही मेरी डॉक्टर टिल डिलीवरी तक होने वाली, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से अश्योर कराया कि बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं है, मैं हर सिचुएशन में आपके साथ रहूँगी। तो आपको एज अ पेशेंट क्या चाहिए, बस एज अश्योरेंस चाहिए। तो बस फिर हमारी वो जर्नी शुरू होती है। एक तो इतनी वीकनेस आपको है, ऊपर से ये कोरोना ने तो दिमाग ख़राब कर रखा था। अगर जिस दिन भी घर से निकलना होता तो वैसे हम निकलते नहीं थे, बट जैसे अपॉइंटमेंट हुई या तो आपको जो नेसेसरी सामान है वो तो लेने जाना ही पड़ता था ना। ओफो, क्या मेंटल सिचुएशन होती थी। तो जैसे थोड़ा वो सामान, मतलब हाथ तो सैनिटाइज आपको होता ही रहता था। हाँ, फिर जैसे ही आते थे तुरंत कपड़ों पे उतारे सीधा नहाते थे, है ना। और उस दिन रात को तो मुझे नींद तो नहीं आनी होती थी, यार कहीं कुछ हो गया तो कहीं कुछ हो गया। मेरे हस्बैंड इतना मुझे कंसोल करता है, कुछ नहीं होगा, जस्ट बी पॉजिटिव ना। बस भैया, कोरोना ने तो ऐसी की तैसी कर दी थी हमारी बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने 5-5 लीटर बॉटल खरीद लिए थे सैनिटाइज़र के, और कोई भी सामान बाहर से आता था उसको पूरा एकदम सैनिटाइज करना होता था, है ना। और हम भी बाहर तो यार इतना, मतलब डॉक्टर बोलते थे कि आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं घर के ही चक्कर लगाती रहती थी पूरे, क्योंकि इट वॉज़ रियली नॉट सेफ टू गो आउट ऑफ योर होम। तो ऐसा रहा हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो अब बताते हैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में आपको। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से सुना था कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ना एक अलग सी एनर्जी फील करते हैं। तो वाकई वो एनर्जी मैंने भी फेस की। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर पे। सारे अपने हाउस होल्ड चोर्स खुद से करती थी,
एकदम मस्त। और गार्डनिंग मैंने खूब करी उस टाइम है। केक कितने सारे बनाए थे मैंने उस टाइम। वेज बिरयानी बनाती थी खूब सारे, है ना। और मेरे हस्बैंड को नॉनवेज बहुत पसंद है तो नॉनवेज बिरयानी बनाती थी। और आम का सीज़न आ गया था। वो पुणे और महाराष्ट्र तो आम के लिए बहुत फेमस है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो इतने आम मंगवाए हमने, इतने मैंगो शेक बनाए और उसकी वजह से मेरा 4 किलो एक महीने में बढ़ गया। जिससे फिर मुझे डॉक्टर ने डांट लगाई कि बेटा मोटू मोटू सा हो जाएगा फिर। तो फिर मैंने फिर थोड़ा बहुत आम कम कर दिया खाना है। नेटफ्लिक्स तो अपना साइड बाय साइड तो चल ही रहा था, साइड बाय साइड नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था। हम और मेरे हस्बैंड खूब एंजॉय करते थे रात में। यार बहुत अच्छा पीरियड था, मतलब एक मेंटल ट्रॉमा तो चल ही रहा था, बट ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट थी उस टाइम कि बहुत ज़्यादा हम लोग ना एंजॉय कर रहे थे फिर उस फेस को। फिर और हम दोनों बहुत घूमने के एकदम प्रेमी। और बस उस टाइम लॉकडाउन भी थोड़ा बहुत लीनियंट हो गया था, तो हम लोग गाड़ी लेके बस गाड़ी में विदाउट पर्पस घूमने निकल जा रहे हैं। कभी लोनावला, कभी लवासा, है ना। और कभी पर गाड़ी से नहीं उतर रहे हैं। घूम के बस आ जा रहे। और पता है मेरा बेबी, मुझे लगता था कि टम्मी में खूब इंजॉय कर रहा है। जैसे मैं गाड़ी में बैठती थी वो उसकी किकिंग शुरू हो जाती थी। तो हम एक तरह से हम तीनों फिर बहुत इंजॉय करते थे। तो मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर तो बहुत ही अच्छा गया, मतलब वाओ, आई रियली मिस दोज डेज। और अपने जो मेरे रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होते थे उसको तो मैं मतलब फॉलो करती ही थी। और वही दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट होता था, क्योंकि डॉक्टर से मिल के आना मुझे इतना अच्छा लगता था, मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिविटी मिलती थी मैम से, तो वो तो बहुत ही अच्छा लगता था। और फिर उसके बाद हम पूरा प्रिकॉशंस लेते थे। हमने पता शील्ड भी खरीद ली थी, देखो फोटो आप देख रहे होंगे। एक दिन तो मैंने शावर कैप भी लगा लिया था, तो मैम मेरी इतनी हंस रही थी, डॉक्टर कह रही थी कि ओहो आप लोग कुछ ज़्यादा ही डर रहे हो लग रहा है। क्योंकि उस टाइम थोड़ा बहुत ना कोरोना का लेवल कम होने लग गया था, नंबर्स कम आने लग गए थे। बट हमने कहा कि नहीं भाई, ये बात है मेरी हो मतलब और मेरे बच्चे की, तो वी विल टेक ईच एंड एवरी प्रिकॉशंस, ठीक है। तो बस ऐसे ही हुआ हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर। उसके बाद आया हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। सो गाइज अब हम मेरी बात करेंगे हमारे थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। बट हाँ, एक बात को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि मैं हर ट्राइमेस्टर पे अपने न्यूट्रिशन और हेल्दी फूड पे ही बहुत कोशिश कर रही थी। तो बहुत लॉकडाउन था, मतलब शॉप्स एंड ऑल इतने अवेलेबल नहीं थे उस टाइम, ना ऑनलाइन डिलीवरी हो रही थी। बट एनी हाउ हम मैनेज कर रहे थे कि मैं एक न्यूट्रिशनल फूड ही खाऊं। तो जिसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ खाई है। थर्ड ट्राइमेस्टर की शुरुआत, जिसमें मतलब मेरा बर्थडे भी पड़ा और मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे बर्थडे के दिन ही आ गई थी। और इतना हमने उस दिन मस्ती की, खूब फोटो शूट किया, बड़े मज़े आए। फिर सिस्टर इन लॉ के साथ भी हम लोग लवासा गए थे, बस रोड ट्रिप किया। एक भी गए थे कोई हम लोग, बहुत ही रोड खराब थी जहाँ पर तमीनी घाट। हाँ, तमीनी घाट था, वहाँ पर गए थे हम लोग। इतनी रोड खराब थी यार वहाँ पर, और इतनी बारिश हो रही थी उस दिन। बस मैं और यही थे, और हमारा 34 वीक चल रहा था। और इतना मैं अपने पेट को तो संभालती आ रही थी बेबी को, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि रोड इतना खराब होगा वहाँ का। बट एनी हाउ हमने पर एंजॉय, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। और फिर धीरे धीरे हम लोग करके एकदम घूम के आ गए मस्त। और फिर उसके बाद फिर सिस्टर वो भी आ गए थे, फिर ब्रदर इन लॉ, मम्मी भी 10 दिन बाद आ गए थे। फिर क्या, फिर तो एकदम बस बढ़िया बढ़िया खाना बन रहा था मेरे लिए। जो जो मैं डिमांड कर रही थी वो फुलफिल हो रही थी, वो मज़े कर रही थी। हम लोग को मज़े कर रहे थे। पिज्जा, फिर तो लॉकडाउन भी हट ही गया था फिर तो, है ना। फिर बाहर से खाना वाना भी ऑर्डर होने लग गया था। तो बस लास्ट के कुछ ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत बाहर का खाया होगा, बट तब भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। और ना मेरे को बाहर का बस ये होता था, कुछ भी मैं बाहर का खा लेती थी तो अजीब सा पेट में होने लगता था, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती थी। मैं बाहर कुछ ना खाऊं, पर घर में कुछ भी अच्छा सा हेल्दी न्यूट्रिशनल वैल्यू खूब बढ़िया सा हो उसमें, वो खाती थी, खूब जूस पीती थी ना। फिर लास्ट सेमेस्टर में क्या होता है, डॉक्टर्स हर वीक बुलाने लगते हैं, क्योंकि वो तो आपका पूरा पीक टाइम आ जाता है। तो स्पेशली लास्ट मंथ में तो वो पूरा एकदम आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, है ना। तो वो हम लोग वेट कर रहे थे कब मुझे पेन होगा। मेरे हस्बैंड हमेशा बुला के पूछ रहे थे, मैं कोई कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा, कुछ पेन नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं हो रहा, क्या करें मतलब। हाँ, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि विल वेट टिल योर ड्यू डेट। तो हमने फिर वेट किया, ड्यू डेट था, तब भी मुझे कोई पेन वेन नहीं हुआ। फिर हम अपने ड्यू डेट के दिन एडमिट हो गए। और कोरोना में आप
आप यहाँ एक और रह सकते हो। तो मैं और मेरे हस्बैंड थे हॉस्पिटल में, ठीक है। तो फिर वहाँ पर मुझे लेबर इंड्यूस कराया गया, रात भर में लेबर में रही, बट एनी हाउ नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो पाई, है ना। तो फिर इमरजेंसी में सी सेक्शन हुआ। फिर 20 मिनट में मेरा बाबू मेरे पास आ गया, तो वो रोते हुए एंड आई वाज स्माइलिंग एंड क्राइंग टू इन, मतलब इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी। और फिर मैं डॉक्टर तुरंत पूछा कि लड़की कि लड़का तो फिर इतनी अच्छी फीलिंग थी यार। फिर थोड़ा फिर मुझे वार्मर में रखा गया कि टू वार्म, क्योंकि आपको वो एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो आपको एकदम टेम्परेचर बहुत लो होने लगता है, तो इसलिए वार्मर में थोड़ी देर रखा जाता है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाओ। फिर उस हार्डली मैं 10-15 मिनट रही होंगी, पर मुझे रुका ही नहीं जा रहा था। आई जस्ट वांटेड टू सी माय बेबी। हाँ, कितना मुश्किल था यार वो समय। फिर उसके बाद फिर तुरंत मुझे शिफ्ट किया गया अपने रूम में। फिर उसके जस्ट थोड़ी देर बाद मेरा बेबी आ गया मेरे पास यू कैन सी द फोटो, है ना। और बस ऐसा था मेरा 9 मंथ प्रेगनेंसी। बहुत टॉर्चर तो था ही कोरोना, बट एनी हाउ जब फैमिली टू साथ में हो और आप पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हो, है ना। और सबसे और बाद में हमारा रिजल्ट ये आता है बाद में जब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो अच्छा तो लगेगा ही ना, है ना बाबू। नींद आ रही है आपको क्या? हाय बोलो सबको, हाय बोलो। मेरे ऊपर गया हुआ है ना आई होप आपको ये मेरा जो सफर है 9 मंथ का, जो मतलब मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मुझे पूरा यकीन है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको कुछ अच्छा मतलब कैसे कोरोना एंड ऑल, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट टाइम तो चल ही रहा है, पर आपको कितना पॉजिटिव रहना है और आपको कितना प्रिकॉशन लेना है, तो ये सब जरूर फॉलो करिए प्लीज। और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, है ना। और ऑल द प्रेग्नेंट लेडीज प्लीज एकदम चिल रहिए, मस्त रहिए, खूब अच्छा सोचिए और अपने बच्चे से खूब बात किया करिए। मैं तो सुबह उठती थी खूब अपने बाबू से एकदम बात करती रहती थी, है ना। आपको पता है कुछ याद है तो ये था मेरा ये 9 मंथ प्रेगनेंसी का सफर। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी अपने पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी, मेरी जर्नी कैसी थी पोस्टमार्टम। जो बहुत कहते हैं ना कि एक औरत का मतलब नई जिंदगी होती है, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी होने के बाद, तो वो मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। एंड गाइज, इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, वी रियली नीड योर सपोर्ट। और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है बेबी विराज के नाम से, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। So please guys, take care and be safe.